दोस्तों नमस्ते प्रणाम। दोस्तों आज सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार घूम रहा है कि सऊदी अरब की औरतें पति के आने से पहले गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है। दोस्तों आप लोग किस्सा कहानी सुना होगा या कहीं देखा होगा या किसी किताब में पढ़ा होगा, और जब हम इस सवाल को सिर्फ हंसी मजाक या गलत नज़र से देखते हैं तो असली बात हमारे हाथ से निकल जाती है, क्योंकि ये आदत सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं है दोस्तों, ये सोच से जुड़ी है, रिश्ते की गर्माहट से जुड़ी है, औरत और मर्द के बीच उस खिंचाव से जुड़ी है जो बिना बोले भी महसूस हो जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझना इस बात को, और आप लोग इसे गलत लेकर गलत नीयत से सोचते थे, हालांकि वो गलत नीयत नहीं है। आपको इंडिया के बारे में भी बताएंगे कि इंडिया में कैसे और क्या है। सऊदी अरब और बाकी अरब देशों में पति का घर आना एक रूटीन नहीं माना जाता, हालांकि इंडिया में माना जाता है। और वहाँ औरत के दिमाग में ये रहता है कि जब उसका मर्द दरवाजे से अंदर आए ना तो थकान के साथ साथ उसे सुकून भी मिले, और सुकून सिर्फ बातों से नहीं आता, सुकून माहौल से आता है दोस्तों। और माहौल को बनाया जाता है, और माहौल कौन बनाएगा दोस्तों? अगर आपकी शादी हो गई है तो माहौल आपकी पत्नी बनाएगी। और माहौल आता कहाँ से है? माहौल आती है दोस्तों खुशबू से, ताजगी से आता है। गुलाब जल वहाँ सिर्फ परफ्यूम नहीं माना जाता है, बल्कि वो नरमी और अपनापन दिखाने का तरीका है जो अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोग जीते हैं। और फिटकरी के लोग, अधिकतर लोग गंदे दिमाग से जोड़ देते हैं, जबकि असल में उसे सफाई और कॉन्फिडेंस से जोड़ा जाता है। हालांकि दोस्तों सऊदी अरब अभी इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है और करेगा भी, क्योंकि वहाँ यूनिटी है, वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ जाति धर्म नहीं है। जब औरत को खुद पर भरोसा होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी मौजूदगी अपने आप आकर्षक लगने लगती है। और यहीं से दोस्तों वो सेक्सी फील शुरू होता है, जो दिखने से नहीं बल्कि महसूस करने से पैदा होता है। हालांकि दोस्तों आप लोग समझते हैं और जानते हैं कि सऊदी अरब और इंडिया कितना ज़मीन और आसमान के अंतर है। अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ औरत ज़्यादातर समाज के लिए सजती है, ये श्योर है, ये रियल है। बुरा लगे तो दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। भारत की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर महिलाएं समाज के लिए सजती है, बाहर जाने के लिए शादी विवाह के लिए, फोटो के लिए सजती है, लेकिन पति के लिए तैयारी अक्सर सेकेंडरी समझ लिया जाता है। और यहाँ सोच से ये बन गई है कि शादी हो गई है, अब क्या करना है। भाई जब शादी हो गई है तो क्या करना है, ये सवाल सबके मन में अटकती है। जबकि सऊदी या अरब सोच ये है कि शादी हो गई है इसलिए और ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ औरत ये मानती है कि मर्द को बांध कर नहीं रखा जाता, मर्द को आकर्षण से रोका जाता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है इंडिया और सऊदी के कल्चर में। दोस्तों आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और भारत में प्यार को त्याग से जोड़ा जाता है, ये हकीकत है। आप लोग कमेंट में किया था, बताया था, इसको लेकर के मैं इस पे आपको आज बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। भारत में प्यार को त्याग से जोड़ा गया है, और वहाँ सऊदी या अरब में वहाँ प्यार को चाहत से जोड़ा गया है। वहाँ औरत जानती है कि जब वो साफ़ सुथरी, खुशबूदार और कॉन्फिडेंट महसूस करेगी तो उसका मर्द अपने आप उसके करीब आएगा, बिना बोले, बिना इशारे। और यही वो इमेटेसी है जो धीरे धीरे रिश्ते को ठंडा होने से बचाती है। दोस्तों मुझे लगा कि आप लोगों के सामने ये बात को प्रसारण करूं, लेकिन इस वीडियो का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कोई नुस्खा अपनाओ या किसी कल्चर को कॉपी करो। कल्चर को कॉपी भी नहीं करना है। जो एक्सप्लेन था इंडिया और सऊदी के बीच में मैंने वो बताया। दोस्तों इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि रिश्तों में आग जिंदा रखनी हो तो सिर्फ भरोसा काफ़ी नहीं होता, थोड़ी चाहत, थोड़ी तैयारी और थोड़ा एहसास भी जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे। और मैं अब है, और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना, और जहां हम लाते हैं आप लोगों के सामने सिर्फ बातों ही नहीं बताते बल्कि हम उनके पीछे की सारे सोच को समझाते हैं। अगर आपको ये फ़र्क समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि रिश्तों में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, त्याग या चाहत। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।